हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 1, जिसमें कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का 10 एमसीक्यू दी थी, उसका डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ सिस्टम कंटेन्स n प्रोसेस। अगर एक सिस्टम के पास n प्रोसेस है, देन देर आर हाउ मेनी वेज टू शेड्यूल n प्रोसेसेस। तो ये नॉर्मली हमारा जो कॉम्बिनेट्रिक्स है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है इन जनरल, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है तो आप इसको क्या है n फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हो, या फिर परम्यूट कर सकते हो, या फिर शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। अगर इसका सोल्यूशन देखें तो इन जनरल हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होता है ऑफ n ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टारवेशन कैन बी अवॉइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस किसी टाइम पे एक रिसोर्स चाहता है, या फिर कोई एक प्रोसेस है ना जिसका प्रायोरिटी बहुत लो है, वो एग्जीक्यूट होने के लिए ट्राई कर रहा है, उसी टाइम पे कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है, तो क्या करेगा? हर एक टाइम पे वो लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके वो खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है ये लास्ट तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर कि ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा या फिर स्टार्व हो जाएगा। ठीक है, स्टार्व मतलब क्या होता है? मर जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। लो प्रायोरिटी प्रोसेस के साथ ये हमेशा होता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट ऑफ फास्ट रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी और बाय यूजिंग फास्ट कम फास्ट सर्व एलोकेशन प्रोसेस पॉलिसी। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट ऑफ फास्ट रिसोर्स होता है एसजेएफ, इसमें क्या होता है? जब भी आपका एक प्रोसेस ऐसा आता है जिसका कि बर्स्ट टाइम हमारा स्मॉल होता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या होता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर इसी टाइम पे आपका कोई प्रोसेस ऐसा है जिसका आपका जॉब का जो से ये बर्स्ट टाइम है ये अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वेट करते रह जाएगा, एंड जो स्मॉल प्रोसेसेस आता रहेगा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टारवेशन होने का चांसेस है। तो इसीलिए शॉर्टेस्ट जॉब रिसोर्स एलोकेशन में क्या है? स्टारवेशन अवॉइड नहीं हो सकता। लेकिन बाय यूजिंग फास्ट कम फास्ट सर्व, अगर आप फास्ट कम फास्ट सर्व यूज कर रहे हो तो इन दिस केस क्या होता है? जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, देन जो आएगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टारवेशन होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 ओनली, जहाँ पर कि हमारा क्या है? स्टारवेशन अवॉइड हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम फेवर्स सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है जो कि सीपीयू बाउंड है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वीडियो मैंने बनाया है जहां पर कि मैंने ये बताया है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होता है एंड आईओ बाउंड प्रोसेस क्या होता है। अगर इन शॉर्ट हम यहाँ पर डिस्कशन करें, जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है? ज़्यादा टाइम सीपीयू में रहता है। ठीक है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने के लिए 2 टाइप का हमारा टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए टू टाइप्स का टाइम लगता है। एक तो सीपीयू टाइम होता है और एक क्या होता है? आईओ टाइम होता है। सीपीयू में ये प्रोसेस खत्म करके फिर आईओ इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट देता है अगर कोई प्रोसेस होना है, तो आईओ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये फिर से क्या होता है? सीपीयू में आता है एंड सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम अगर आपका प्रोसेस सीपीयू में स्पेंड हो रहा है तो ये क्या है? सीपीयू बाउंड प्रोसेस इसको बोलेंगे। अगर ज़्यादा टाइम ये आईओ पे रह रहा है, आईओ मतलब ब्लॉक स्टेट पे रह रहा है या फिर आईओ ऑपरेशन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आईओ बाउंड प्रोसेसेस बोलेंगे। तो ऐसे कौन सा प्रोसेस है जो कि सीपीयू बाउंड है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? एफसीएफएस। ठीक है, जो एफसीएफएस प्रोसेस शेड्यूलिंग है हमारा, यहाँ पर क्या होता है? जो जो फास्ट आता है वो फास्ट सर्व होता है कि नहीं? तो फास्ट आता है तो इसका मतलब क्या है? ये फास्ट सीपीयू में क्या होता है? हमारा रन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर फास्ट कम फास्ट सर्व। अगर हम राउंड रोबिन का देख ले तो राउंड रोबिन में क्या होता है? जैसे कि हमारा टाइम क्वांटम यूज होता है। ठीक है, बार बार ये क्या हो रहा है? एक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, ये प्रीएम्प्ट हो रहा है, फिर आईओ में जा रहा है, या फिर प्रीएम्प्ट हो रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस आ रहा है, ये सीपीयू टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, फिर प्रीएम्प्ट हो रहा है, फिर दूसरा टाइम को। जब भी टाइम क्वांटम आपका एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? ये
आईओ पे चला जाता है या फिर से रेडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम हमारा क्या है, सीपीयू में रह नहीं पाता है। लेकिन अगर हम एफसीएफएस का इस केस में देखें तो ये क्या होता है, बहुत टाइम ये सीपीयू में ही स्पेंड करता है। क्यों? जब तक इसका प्रोसेस पूरा खत्म नहीं हो जाता है, जो फास्ट आता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ये एक्चुअली नॉन प्रियम्पशन है। नॉन प्रियम्पशन का मतलब क्या है, विदाउट स्टॉपिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, ये चलता रहता है, इसमें इंटरप्ट नहीं होता। लेकिन टाइम क्वांटम में क्या होता है, जबकि जैसे हमारा टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, वो प्रोसेस हमारा सीपीयू से निकल जाता है, ठीक है। अगर मल्टी लेवल फीडबैक क्यों यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे एक फीडबैक लेके वो आईओ में जाता है, फिर दूसरा फीडबैक लेके आईओ में जाता है। तो ये भी ज़्यादा टाइम कहाँ पे है, ये भी आईओ बाउंड है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 2 ओनली। अगर आंसर देखें तो आंसर हमारा है 2 ओनली, मतलब एफसीएफएस ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली हमें राउंड रोबिन इसका आंसर आएगा, बट यहाँ पर क्या है, राउंड रोबिन का हमारा टाइम क्वांटम नहीं दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल में वे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पर प्रोसेस नंबर दे रखा है, अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, एंड यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाट इज द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मैं इंटेंशनली इसलिए दी हूँ कि यहाँ पर ओनली P2 का पूछा है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, P1 का भी, P2 P3 सारा प्रोसेस का निकाल देंगे एंड लास्ट में देखेंगे कि इसमें टर्न अराउंड टाइम का एवरेज दिया है या फिर क्या पूछा है, कॉम्प्लीशन टाइम का एवरेज पूछा है, ठीक है, वेटिंग टाइम का एवरेज पूछा है। लेकिन इतना सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप हमेशा क्या करोगे, क्वेश्चन को पूरा टिट एंड बिट रीड करोगे, पहले 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड लगाओगे, क्वेश्चन में क्या दिया है रीड करोगे, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली हमें P2 का पूछा है, तो हम P2 का ही यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर क्या दिया है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट, ठीक है। जिसका रिमेनिंग टाइम हमारा शॉर्ट होगा उसको हम पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सो पहले गांठ चार्ट अगर हम देखें तो अराइवल टाइम 0 से ये स्टार्ट होगा, 0 हो गया, देन एक सेकेंड, सो फर्स्ट अराइवल टाइम क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर 0 से आपका अराइवल टाइम स्टार्ट हो रहा है तो प्रोसेस P1 यहाँ पर स्टार्ट होगा एंड इसका बर्स्ट टाइम कितना दिया है, 20 दिया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अराइवल टाइम कितना है, ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दिया है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अराइवल टाइम का चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीएम्पशन वर्जन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोसेस P1 कितना तक चलेगा, 0 to 51 तक, 15 तक चलेगा, ठीक है। तो 15 तक जब चलेगा इसका बस टाइम क्या हो जाएगा, अभी रिमेनिंग बस टाइम इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो 15 में क्या है, दो प्रोसेस हमारे पास आ गया है, तो 0 वाला ये कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दूसरा हमारा क्या है, जो प्रोसेस P2 आ गया अराइवल टाइम 15 पर। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 पर ये आएगा, बट यहाँ पर शॉर्टेस्ट किसका है, रिमेनिंग टाइम, बस टाइम इसका 5 है, इसका 25 है। तो यहाँ पर P1 ही हमारा फिर से शेड्यूल होगा। सो P1 कब तक शेड्यूल होगा, क्योंकि इसके पास बस टाइम अभी 5 तक है, तो ये 20 तक शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस है, ओनली P2 है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 30 पे आ रहा है, ठीक है। सो 20 to 30 तक सीपीयू तो हम आइडल नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या होगा, ये 25 जो इसका है P2 का, ये चलता रहेगा, रन होता रहेगा, क्योंकि रेडी क्यू में ये है एंड सीपीयू हमारा आइडल नहीं रहता, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 तक P2 हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसका बस टाइम माइनस होकर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग बस टाइम इसका 15 हो जाएगा। देन अगर हम इसमें देखें तो जब 30 अराइवल टाइम हमारा 30 हो गया, तो इस पॉइंट पे हमारे पास रेडी क्यू में कितने प्रोसेस हैं, P2 भी है एंड P3 भी है, ठीक है। सो P2 का हमारा बस टाइम 15 है एंड P3 का हमारा 10 है, तो ऑब्वियसली ये वाला लेस है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। तो P3 यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो P3 अभी कितना टाइम लेगा, 10 इसका बस टाइम है, तो 30 to 40 तक P3 हमारा रन होगा। P3 जब 40 तक आ रहा है, अभी नेक्स्ट हमारा अराइवल टाइम कितना है, 45 है, ठीक है। तो P3 तो कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास सीपीयू में कौन सा प्रोसेस है,
ओनली P2, ठीक है, रेडी क्यू में अभी ओनली P2 है। तो P2 क्या करेगा, ये यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सीपीयू का बस टाइम कितना हो गया, 10 हो गया। तो P2 जब यहाँ पर 10 है एंड 45 पर हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया यहाँ पर सीपीयू में, P4 भी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, P4 का रिमेनिंग टाइम 15 है एंड P2 का हमारा 10 है। तो यहाँ पर P2 ही फिर से रन होगा कितना टाइम तक, 55 होने तक, ठीक है, ये 10 होने तक यहाँ पर रन हो जाएगा। देन हमारा P4 आएगा व्यू में, देन P4 हमारा 70 तक रन होगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ओनली P2 का पूछा है। तो अगर P2 का हम कंप्लीशन टाइम देखें तो P2 हमारा कंप्लीट हो रहा है इस पोजीशन पे, है ना। तो P2 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो ये इसका टाइमिंग कितना है, 55 कंप्लीशन टाइम। एंड टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अगर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हम करें तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 40। एंड अगेन ऐसे ही अगर हम देखें तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम अगर हम करें तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना है कि वेटिंग टाइम ऑफ P2 पूछा है, तो वेटिंग टाइम ऑफ P2 हमारा कितना हो गया, 15। सो अगर आंसर इसका देखें तो आंसर इसका आ जाएगा 15, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सो अगर या हम देखें तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हमारा प्रोसेस रेडी टू रन में जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है शेड्यूलिंग, एक सेकंड, शेड्यूलिंग यूज होता है एंड डिस्पैचिंग यूज होता है, ठीक है। सो शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कोई प्रोसेस को पिक कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर डिस्पैचिंग का मतलब क्या होता है, आप इस प्रोसेस को लेकर रन पे दे रहे हो, ठीक है, रन होने के लिए सीपीयू को दे रहे हो, ठीक है। तो शेड्यूलिंग पहले होता है देन डिस्पैच होता है। कोई प्रोसेस को अगर आप पिक करोगे तभी आप क्या करोगे, सीपीयू को दोगे कि डिस्पैच करोगे, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट सेविंग। जब भी हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेविंग कहाँ पर यूज होता है, जब हमारा प्रोसेस हमारा स्वैप होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा रन स्टेट पे कोई प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या होता है, सस्पेंड होके हमारा वेट स्टेट पे आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये रन से जब भी हमारा प्रीएम्पशन कुछ होता है, प्रीएम्पशन कैसे होता है, अगर टाइम क्वांटम आपका फेल हो जाता है या फिर आपका प्रायोरिटी बेस्ड कोई दूसरा प्रोसेस आ जाता है जिसका कि प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस रन से वेटिंग को आ जाता है। एंड इस टाइम पर क्या होता है, जो प्रोसेस हमारा रन हो रहा है उसका हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सेव होता है। एंड जो प्रोसेस नेक्स्ट आया उसका हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट उसमें अपडेट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेविंग। तो ये इसका वे हो गया, पहले शेड्यूलिंग होगा फिर डिस्पैच होगा, ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट सेव होगा। पहले शेड्यूलिंग होगा मतलब एक प्रोसेस को आप पिक करोगे, डिस्पैच होगा मतलब आप रन करने के लिए दोगे, एंड कॉन्टेक्स्ट सेव होगा मतलब जब भी आपका हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाएगा वहां पर क्या होगा, जो रनिंग प्रोसेस है वो आपका वेट में चला जाएगा एंड जो न्यू प्रोसेस है वो रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है, ये है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमारा प्रोसेस नंबर दे दिया है, अराइवल टाइम दे दिया है एंड बर्स्ट टाइम दे दिया है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग एफसीएफएस एल्गोरिथम। तो फास्ट कम फास्ट सर्व यूज करके इसका थ्रूपुट क्या होगा। अगर तो थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाई टोटल बर्स्ट टाइम। टोटल हमारा जो पूरा बर्स्ट टाइम है वो माइनस हमारा फर्स्ट कब हमारा प्रोसेस अराइवल हुआ था, ठीक है। टोटल बर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पर ये कंप्लीशन टाइम है कि नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने प्रोसेस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारा ये टोटल का जो होता है ये क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होता है। गांठ चार्ट में अगर हम देखें तो कंप्लीशन टाइम माइनस फास्ट कब अराइव हुआ था, फास्ट ये जब भी अराइव हुआ था, ठीक है, 0। तो ये कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 27 हमारा कंप्लीशन टाइम हो रहा है ये वाला। तो 27 माइनस 0 जो कि 0.2222 ऐसे आएगा, ठीक है। अगर इसको हम थ्रूपुट अगर जब भी पूछता है, अगर परसेंटेज में पूछता है तो ये 22.22% हो जाएगा।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 8, द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम डिपेंड्स हेवीली ऑन। तो परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है कि साइज ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस के साइज ऊपर डिपेंड करता है, द आईओ बर्स्ट ऑफ द प्रोसेस, आईओ बर्स्ट पे प्रोसेस पे डिपेंड करता है, या फिर सीपीयू बर्स्ट पे डिपेंड करता है, या फिर साइज ऑफ द क्वांटम। तो ऑब्वियसली जब भी राउंड रॉबिन देता है तो क्वांटम टाइम हमारा सामने आ जाता है। तो ये हमेशा राउंड रॉबिन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वांटम टाइम पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर इसमें हम देखें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि कंसिडर ए सीपीयू, कंसिडर ए सिस्टम कंटेन्स टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस, सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड, व्हाट मे बी द कंडीशन व्हेन रेडी क्यू बिकम्स एम्प्टी। आपका रेडी क्यू अगर एम्प्टी हो गया, जैसे कि हमें पता है कि जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट करता है, यहाँ पर क्या होता है कि रेडी, ये हमारा रेडी है, ठीक है, ये रन है, देन यहाँ पर हमारा क्या है, वेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब हमारा रेडी क्यू हमारा एम्प्टी हो गया है तो कौन सा कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, इफ ऑल द प्रोसेसेस आर सीपीयू बाउंड। अगर हर एक प्रोसेस सीपीयू बाउंड है तो रेडी क्यू कैसे एम्प्टी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफ ऑल प्रोसेसेस आर आईओ बाउंड, यहाँ पर क्या है, अगर तुम्हारा प्रोसेस आईओ बाउंड है तो हर एक प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर रन हो जाएगा, रन होने के बाद ये सारा आईओ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो रेडी क्यू एम्प्टी होगा, एम्प्टी होने के बाद क्या होगा, आईओ पे सारा कुछ स्टोर हो जाएगा। एंड ये क्या होगा, वेटिंग, वेटिंग में जब इसने आईओ कंप्लीट कर देगा तो ये क्या होगा, फिर से रेज्यूम हो जाएगा, ये सस्पेंड होकर आईओ में आएगा, फिर ये रेज्यूम होकर, सस्पेंड तो नहीं होगा, ये रन होने के बाद एग्जीक्यूशन इसका यहाँ पर रन पे खत्म होने के बाद ये वेट पे आएगा, देन वेट से ये रेज्यूम होगा, रन होगा, ठीक है। और यहाँ से रन होके एक के बाद एक ऐसे 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 रन होके ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडी क्यू हमारा एम्प्टी है, कब एम्प्टी है, जबकि ऑल द प्रोसेस हमारा कौन सा है, आईओ बाउंड, ये सब सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट होके आईओ पे आ गए हैं, देन आईओ खत्म करके ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सारा प्रोसेस हमारा आईओ बाउंड में है, आईओ बाउंड प्रोसेस है, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है कि रेडी क्यू हमारा एम्प्टी हो सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंक्रीज इन द टाइम स्लाइस इन द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग द एवरेज टर्न अराउंड टाइम विल। तो अगर हम राउंड रॉबिन टाइम पे राउंड रॉबिन का जो क्वांटम है, टाइम क्वांटम है, इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड या फिर वेरीज, ठीक है। ये डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम आ जाता है जहां पर आपका टाइम क्वांटम अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। टाइम क्वांटम अगर इंक्रीज करते हो तो एवरेज आपका जो वेटिंग टाइम है डिक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम ऐसे आ जाता है जहां पर कि आप टाइम क्वांटम जितना भी बढ़ाओ आपका वेटिंग टाइम डिक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिमेन्स अनचेंज्ड भी नहीं होगा, क्योंकि समटाइम से इंक्रीज होगा, समटाइम ये डिक्रीज होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा ये डिक्रीज होगा या फिर हमेशा ये इंक्रीज होगा। एंड अगर हम यहाँ पर और एक बात बताएं तो ये क्या होगा, ये वेरीज होगा, ठीक है। ये कभी भी रिमेन अनचेंज नहीं होगा, चेंज तो होगा ही होगा, तो कब डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा आज का 10 क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।